नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज RS अग्रवाल के ट्रेन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, आज उसी का कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से RS अग्रवाल बुक को तैयारी कर सकेंगे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? देखिए, एक गाड़ी पहले से स्टेशन पर मतलब प्लेटफार्म पर लगी हुई है। ठीक है, लगी हुई है। अच्छा, क्या बोला? एक ही दिशा में है। दूसरी रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर 84 मतलब समानांतर पटरी पर सेम पटरी पर मतलब कि समान दिशा मानिए या विपरीत दिशा मानिए। एक तो गाड़ी रुकी हुई है, एक गाड़ी रुकी हुई है। तो बोल रहा है कि इस गाड़ी को, जो गाड़ी रुकी हुई है, उस गाड़ी को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, मानिए कि ये रुका हुआ है। यह जो गाड़ी है इसका रफ्तार है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गाड़ी को कितनी देर में पार कर जाएगी? दोस्तों, एक फार्मूला लिखवाए थे, क्रॉसिंग करने में लगा समय। क्रॉसिंग करने में लगा समय बताए हुए थे फार्मूला, रिलेटिव डिस्टेंस DREL बट रिलेटिव वेलोसिटी VREL। रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़कर होता है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी जोड़कर भी होता है, घटाकर भी होता है। सेम डायरेक्शन रहे, सेम दिशा रहे तो चाल को घटाकर, और अपोजिट रहे तो चाल के जोड़कर। ठीक है, तो देखिए, अच्छा दूरी कितना तय किया है? तो दोनों ट्रेन जो जिसको पार कर रहा है वो भी तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई की योग के पार करना होता है। तो प्रत्येक की लंबाई है 210 मीटर। तो पहला ट्रेन जिसका जो चल रहा है उसका भी लंबाई 210 और जो रुकी हुई है उसका भी लंबाई 210, दो टोटल जोड़ दिए तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो यहाँ एक ही चलिए रहा है। तो दूरी बटा चाल, समय बराबर ऐसे भी होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी हो गई ऊपर और नीचे में चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो 5/18 से गुना किए तो 5 नीचे 18 ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, तो 21 दूना 42, 420 गुने 18 बट्टा में 84 गुने 5। काटिएगा इसको तो 21 चौके 84, 21 से 20 बार में कर जाएगा, 4 से फिर कर जाएगा ये 5 बार में, 5 से ही 5 कर जाएगा, यानी कि 18 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, 18 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इस रिलेटिव डिस्टेंस पर नहीं बैठेगा तो भी चलेगा। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब कि ये भी ट्रेन चलती हुई रहती तब लगाते ही फार्मूला। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस। यहाँ तो एक ही को ट्रेन चल रही है, एक तो रुकी हुई है। तो टाइम बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी हो गया और नीचा दूरी बटा चाल होता है, तो ऊपर दूरी नीचा चाल। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर, दो रेलगाड़ियाँ A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए, दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक ही बिंदु ये मान लीजिए, यहीं से दोनों रेलगाड़ियाँ खुलती है एक ही समय पर। ठीक है, देखिए एक ही समय पर दोनों खुलती है, दोनों एक ही समय पर खुलती है, लेकिन दोनों को चाल अलग अलग है। ठीक है, देखिए, तो पार करने में कितना समय लगेगा? तो वही ना, क्रॉसिंग करने में लगा समय। क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या बताते फार्मूला? रिलेटिव डिस्टेंस DREL बटा रिलेटिव वेलोसिटी VREL। ठीक है, तो देखिए यहाँ रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़कर, तो प्रत्येक की लंबाई है 240 मीटर रेलगाड़ी के, तो 240 मीटर
प्लस 240 मीटर, 240 मीटर ऊपर रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, नीचे रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक के दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन एक के चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी था, एक के सेम डायरेक्शन है तो चाल को घटाकर 72 माइनस 60, लेकिन नीचा है किलोमीटर में, ऊपर है मीटर में, तो नीचे वाला के घंटा की मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से गुना कीजिए, तो 5 नीचे 18 ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, अब देखिए 24 दूना 48, 480 गुने 18 बट्टा में घटाइएगा तो 60 12 72, 12 गुने 5, 12 चौके 48, 40 बार में, 4 से कर जाएगा 8 बार में, 18 8 144 सेकेंड में पार कर जाएगा। 144 सेकेंड का हम लिख सकते हैं 2 मिनट 24 सेकेंड, 24 सेकेंड यानी 60 दूना 120, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 2 मिनट 24 सेकेंड। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ, 2 मिनट 24 सेकेंड। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। दोस्तों पार कर जाएगी यानी क्रॉस कर जाएगी, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय। ठीक है, क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, देखिए बोला है विपरीत दिशा है, यहाँ पे विपरीत दिशा है, तो एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरा ट्रेन जो है ना इधर से आ रही है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, तो देखिए एक का लंबाई है 240 मीटर और दूसरा का लंबाई है 270 मीटर, 270 मीटर, और चाल भी दोनों का दिया हुआ है, एक का 60 किलोमीटर, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए लंबा दूरी तो हमें रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़कर या विपरीत हो या सेम हो, तो एक का लंबाई है 240 मीटर, टाइम निकला है क्रॉसिंग करने में लगा समय, और दूसरा का लंबाई है 270 मीटर, 270 मीटर। ठीक है, और नीचा में एक विपरीत दिशा है तो चाल के जोड़कर, तो एक का चाल है 60 और एक का चाल है 48, लेकिन नीचा है किलोमीटर प्रति घंटा में, ऊपर है मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, 5/18, 18 ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, अब देखिए 24 दूना 48, 24 24 48, 2 50 1 51, 510, देखिए नहीं इसको 27 दूना 54, 3 घटेगा। ठीक है, अब गुने 18 बटा में 60 40 100, 108 गुने 5, 108 गुने 5। ठीक है, 108 गुने 5, तो 18 छके 108, 5 से इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 6 से काटिएगा 6 एकम 6, 6 7 42 यानी कि 17 सेकेंड आपका राइट आंसर हुआ, 17 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि क्रॉसिंग करने में लगा समय, निकाल लीजिए, क्रॉसिंग करने में लगा समय वही होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, वही बात है। देखिए यहाँ क्या कहा है, एक ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन हो गया, ठीक है, और एक इधर से विपरीत दिशा ना है बोला है, चाल से एक दूसरे के ओर समांतर, एक दूसरे के ओर मतलब विपरीत, एक दूसरे के ओर, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो है ना, दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर है, और ये जो ट्रेन है 120 मीटर लंबा है और ये जो है 90 मीटर है।
तो दोस्तों और दोनों के बीच की दूरी है, दोनों ट्रेन के बीच में दूरी जो है ना वो 90 मीटर की है। तो ई ट्रेन इसको पार कर जाएगी कितने समय में, ठीक है, चाहे ये कितने समय इसको पार कर जाएगी, मतलब दोनों के एक दूसरे कितने समय पार कर जाएगी। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक दूसरे ने तय किया है, ठीक है। तो देखिए लगा समय निकलना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव DREL बट्टा VREL। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 120 मीटर, तो इसका ये होगा, और 90 मीटर जो गैप है वो भी तो पार करेगा, और 90 मीटर दूसरा ट्रेन है, ठीक है। ये टोटल ऊपर दूरी होगा, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, और नीचे में रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक दूसरे की ओर है, देखिए तो चाल क्या होगा, जुटेगा। तो एक का चाल है 80 और एक का चाल है 55, तो 80 जोड़ 55 आज नीचे किलोमीटर में, ऊपर मीटर में, नीचे वाला घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 9 21 9 30, ऊपर हो गया 300 गुने 18, और नीचे में देखिए कितना हो गया 55 80 20 100 135 गुने 5 देखिए ना, 5 0 5 8 5 13, ठीक है। अब देखिए 5 3 8 1 9 3 18 से कटेगा, 18 1 से 44 नहीं कटेगा, 6 से 3 से इसको कटिएगा 6 बार में, 3 से 3 6 12 3 5 15, ठीक है। आप 5 से फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से ही 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 से ही 15 बार में, 15 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। 5 से कट जाएगा 4 बार में, 4 गुने 2, 4 दूना 8 सेकेंड में पार कर जाएगी एक दूसरे को, ठीक है। 8 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यदि रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंडों में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए 2 आदमी हैं, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी मान लिए, ये आदमी है, 2 आदमी है, 2 आदमी, इसका जो चाल है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन जा रही है ना, एक ट्रेन है, ट्रेन जो है ना, पहला व्यक्ति इसको पार कर जाता है 9 सेकेंड में, और इसको पार कर जाता है 10 सेकेंड में। ऐसा एक के दिशा में जा रहा है, जिधर ट्रेन जा रही है ना, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, मतलब रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है तो इधर की ओर जा रहा है ये आदमी, ठीक है, व्यक्ति। तो दोनों को, इसको 9 सेकेंड में पार कर देता है, इसको 10 सेकेंड में पार कर देता है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो ट्रेन की चाल आपको पता नहीं है, तो आप मान लीजिए इसको x किलोमीटर प्रति घंटा, एस मानिए, एस कुछ भी मानिए ना, कुछ मानिए, एस मानिए या 80 मानिए, जो भी मानना है मानिए, ठीक है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो एक के दिशा में जा रहा है तो चाल तो घटेगा, समान दिशा में चाल तो घटेगा। तो x किलोमीटर इसका चाल है, ट्रेन की चाल, और आदमी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 2 में से x नहीं घटेगा, x में से 2 घटेगा, काहे कि आदमी का चाल हमेशा ट्रेन की चाल से कम ही होगा, ठीक है, मतलब ट्रेन की चाल आदमी की चाल से ज़्यादा ही होगा। तो चाल हो गया, ये चाल हो गया, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो चाल, ये पूरा चाल हो गया, देखिए चाल हो गया, ठीक है। गुने समय, पहला व्यक्ति को पार किया है 9 सेकेंड में, तो चाल गुने समय दूरी हो गया, और फिर यही दूरी यही ट्रेन ने पार किया है दूसरा व्यक्ति को, तो इसका चाल है x और -4, यानी x - 4 के चाल से इसको 10 सेकेंड में पार किया, लेकिन ये भी किलोमीटर में हुआ, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलिए 5/18 से गुना करके, मीटर प्रति चाल हो गया, समय इसको 10 सेकेंड में पार कर गया है। तो चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी, दोनों दूरी बराबर है, क्योंकि आदमी की लंबाई तो यहाँ 0 होगा ट्रेन की अपेक्षा, तो ट्रेन की लंबाई तो दोनों बराबर होगा, तो यहाँ ट्रेन की लंबाई निकला है दोनों, ठीक है। 9 दूना 18, इधर गुना कीजिएगा तो इधर गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 इधर है, देखिए ना। चाहे एक काम कीजिए, 5/18 कैंसिल हो गया, ये 9 नहीं कैंसिल किया, ठीक है। 9 से गुना कीजिएगा तो 9x - 18, 9 दूना 18 बराबर 10, इधर गुना कीजिएगा तो 10x - 40, इधर
तो एक्स वाला इधर बुला लीजिएगा, तो 9 को एक्स में से 10x माइनस में इधर आएगा, तो 9x घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, और इसको माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस में है 40 में से 18 घट जाएगा तो माइनस में 22 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू आया 22। इसका मतलब है कि ट्रेन की चाल जो है ना 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चाल पूछता तो आपका आंसर हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपसे पूछा है दूरी, तो किसी भी मान में रख दीजिए, इसको इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, तो x माइनस 2 गुने 5/18 गुने 9, इसी में बैठा दीजिए, x का मान बैठा दिए 22, 22 में से 2 गया तो 20 गुने 5/18 गुने 9, 9 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा इसको 10 बार में, 10 बचे 50 मीटर आ गया, दूरी निकाले है, ठीक है, दूरी निकाले है। ट्रेन की लंबाई 50 मीटर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में 50 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अच्छा देखिए, जब रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार किया होगा, रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार किया होगा, जब रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार किया होगा तो उसमें रेलगाड़ी अपने न दूरी को पार किया होगा, आदमी की दूरी तो रेलगाड़ी की अपेक्षा 0 होता है, नगण्य होता है। तो देखिए 240 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है, इसको 10 सेकंड में, व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर गया है, तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया। और जबकि चाल एक का चाल है कि दूसरा का चाल पता नहीं है, रेलगाड़ी का तो निकालना ही है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लिए s मीटर प्रति घंटा मान लिए, ठीक है। और एक के दिशा में जा रहा है तो चाल तो घटेगा, विपरीत है तो जुटेगा। 3 दूरी बट्टा समय चाल, और इधर भी चाल, लेकिन ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बता लीजिए 18/5 से गुना करके, ठीक है। अब दोनों हो गया चाल, दोनों बगल चाले हो गया। अब देखिए एक 0 से 1 0 काटिएगा, 5 से इसको 5 नहीं कटेगा, दशमलव में चल जाएगा। अच्छा दशमलव में आंसर है, काटिए, 5 से काटिएगा इसको, 18 दूना 36 यानी 3.6, तो गुना कर लीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 ते 12, 6 दूना 12, 12 24 है, तो 26 के 6 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, और दशमलव एक के बाद है तो एक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है, बराबर s + 3, तो s 84 86.4 प्लस ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 घट जाएगा, यानी कि घटाइएगा तो 83.3 बचे, 83.4 बचेगा। s बराबर, s का वैल्यू, s माने थे ट्रेन की चाल, s का वैल्यू आया 83.4, यानी कि यही आपका राइट आंसर हुआ। जो ट्रेन की चाल है 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? पार करे तो फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या होता है? क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस, यहाँ आदमी की लंबाई तो 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 48 सेकंड में पार कर गया है, 48 सेकंड में पार कर गया है। पार करने की चर्चा कर दिया तो रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए 48 सेकंड में पार कर गया है तो पार कर गया, समय के सामने 48 लिख दीजिए, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस दोस्तों आदमी की लंबाई तो 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, नहीं 0 होगा। तो आदमी की लंबाई मान लेते हैं d मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई d मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन की लंबाई d, आदमी के 0 होगा तो रिलेटिव डिस्टेंस 0 नहीं लिख रहे हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो एक का चाल है 30, एक का चाल है 15, तो घटा कर लिखेंगे 30 - 15 यानी कि 15, लेकिन ऊपर मीटर में हो गया, नीचे किलोमीटर में है, तो इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड बदल लीजिए। 5 नीचे 18 ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 18 लिख दे रहे हैं ऊपर।
अब देखिए काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 छके 18, और 6 से ऊपर ऊपर कर 6 × 8 = 48, और ऊपर बचा डी, नीचे देखिए 25 50 25, ये देखिए लिख दीजिए, बराबर इधर 8, त्रिज्या यदि गुना होगा तो डी बराबर 25 × 200, यानी डी का वैल्यू है 200 और डी मानते हैं ट्रेन की लंबाई 200। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चालों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है ना कि प्रत्येक इतना सेकंड में पार कर जाए, तो जो जितना टाइम दिया है ना वही आंसर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में बनाने के लिए डायरेक्ट बनाइएगा, इसे सीखने के लिए बता देते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ है, पहला रेलगाड़ी और दूसरा रेलगाड़ी। ठीक है, चाल का अनुपात दिया है, मतलब स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो 3:4 दिया है। अब प्रत्येक को टाइम लगा कितना पता है, 3 सेकंड। तो ये भी एक खंभा को 3 सेकंड में पार कर गया है, ये भी 3 सेकंड में पार कर गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल गुने समय, तो 3 × 9 दूरी हो गया इसका अनुपाते में, इसके 4 × 12 दूरी हो गया। आपसे पूछा है पार करने में लगा समय, तो क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बता, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस टाइम पूछा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, 9 12 21, 12 9 21। और रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखिए यहाँ बोला है, रिलेटिव वेलोसिटी बोला है, विपरीत बोला है, तो विपरीत बोला तो दोनों चाल जोड़कर, तो 4 3 7 चाल से जाएगा, 7 7 3 21, यानी 3 सेकेंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। लेकिन दोस्तों इसको एग्जाम में बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर जो समय दिया हो, चाल दिया है और समय प्रत्येक का दिया हो, 3 सेकंड में पार कर जाता है, 4 सेकंड पार कर जाता है, तो वही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है। दोनों की लंबाई समान है, किसी एक को निकलेगा दोनों को पता चल जाएगा, यानी कि दोनों का योग भी पता चलेगा, तो दूसरे भाग देकर हम दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पार करने में लगा समय क्या होता है, क्रॉसिंग करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस बता, रिलेटिव वेलोसिटी। तो टाइम पूछा रिलेटिव डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस DREL बटा VREL। ठीक है, तो क्रॉसिंग करने में लगा समय T मान दिए हैं, तो 36 सेकंड में पार कर गया है, तो टाइम के सामने 36 लिखिए। और रिलेटिव डिस्टेंस तो चाल मतलब कि दूरी हमको किसी का पता नहीं है, और दोनों के दूरी समान है, तो पहला के D मानेंगे तो दूसरा के भी तो D मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का तो समान है। तो ऊपर हो गया दूरी बटा चाल। देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल चाल घटेगा। तो देखिए एक का चाल है 56 और एक का चाल है 46, लेकिन ऊपर मीटर प्रति सेकंड में, आई भी सेकंड में है, यहाँ किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 5 बटा 18 से गुना करके, तो 18 नीचे से ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, 18। अब देखिए तो 36 बराबर 2D गुने 18 बटा में 10 गुने 5। ठीक है, अब काटिएगा इसको, 18 दूना 36 हुआ ऊपर, यहाँ देखिए 18 दूना 36, और 36 से 36 ही एक बार में कट गया। ठीक है, तो इधर बचा ऊपर D और नीचे 10 बचे 50, 10 बचे 50, 3 गुना हो जाएगा तो 50। D के वैल्यू है 50, यानी कि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई तो हम D माने हैं, तो पहला गाड़ी के 50 हुआ था, दूसरा गाड़ी के भी 50, 50 मीटर लंबी है दोनों रेलगाड़ी। ठीक है, ऑप्शन देखिए 50 मीटर किधर है, तो ऑप्शन ए में ही है 50 मीटर। आपका ऑप्शन ए राइट हुआ आंसर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का हमने पार्ट बना कर रखा है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ही चाल से जा रही, मतलब एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः क्या है। दोस्तों जब 2 लंबाई और 2 समय दे तो आपको बनाने का ट्रिक बताए हुए हैं, हम कंसेप्ट से नहीं बताएंगे। यदि कंसेप्ट आपको सीखना है तो सबसे पहले
पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, लगातार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए, एक 96 मीटर लंबा है प्लेटफार्म, इसको पार किया है वह 12 सेकेंड में। ठीक है, और 141 मीटर लंबा जो है प्लेटफार्म, उसको पार किया है 15 सेकेंड में। तो इधर टाइम हो गया, इधर दूरी। दोस्तों डी से डिस्टेंस, टाइम के अंतर और दूरी के अंतर निकाल लीजिए, तो इधर अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 96 घटाना लीजिए, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, 13 में से 9 गया 4, ठीक है 45, इधर अंतर कितना आया 3। तो दूरी का अंतर इतना, चाल का अंतर इतना, समय का अंतर इतना, तो चाल यहाँ से आप पता कर सकते हैं। चाल बराबर क्या, तो दूरी बटा समय, तो 45/3, यानी 3 से इसको काटिएगा तो 15 बार में, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड आया, 15 मीटर से प्रति सेकेंड। तो 5 के पहाड़ा में 3 बार पढ़ने से, तो 18 के पहाड़ा में 3 बार पढ़ने से 54 आता है। या आप ऐसे कर लीजिए, 15 मीटर, 15 इसको किलोमीटर बदलिएगा तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकल गया। लेकिन आपसे इसमें दूरी भी पूछा है, मतलब लंबाई भी, ट्रेन की लंबाई भी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब ट्रेन पहली प्लेटफार्म को पार किया है, तो प्लेटफार्म तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और उसको पार करने के लिए दोनों का योग पार करना पड़ता है। तो दूरी, यहाँ चाल देखिए, चाल तो निकल गया मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर में निकलना है लंबाई, तो मीटर वाला लिखिए 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल मीटर प्रति सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड, समय लगा है 12 सेकेंड पार करने में, प्लेटफार्म को पार करने में। लेकिन दोस्तों ये जो दूरी निकलेगा, चाल गुने समय निकला, ट्रेन प्लस प्लेटफार्म दोनों का लंबाई निकलेगा इसमें, क्योंकि 12 सेकेंड में दोनों को पार कर गया है। तो ट्रेन, आपको प्लेटफार्म की तो 96 मीटर पता है, 96 घटा देंगे तो 12-15 ही होता है 180। प्लेटफार्म को हमको पता है कि 96 मीटर है, इससे निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 96 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ट्रेन का निकल जाएगा, तो 180 माइनस 96 घटाइएगा तो आपको निकल जाएगा 96 और 480, यानी 84 मीटर निकल जाएगा। यानी 84 मीटर लंबाई और 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया आपका। 84 और 54 किस ऑप्शन में देखिए, 84 और 54 ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।